हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। खबर बहुत बड़ी है। ये हो सकता है वंस इन अ डेकेड टाइम, यानी 10 सालों में एक इतनी बड़ी खबर हो जो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से है और बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। बहुत फेवरेबल खबरें हैं और कभी ऐसा हुआ नहीं है, पिछले 10 सालों में तो नहीं हुआ कि अचानक से इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए, इतना बड़ा सी चेंज आ जाए। देखिए, गवर्नमेंट जब पिछले साल में इलेक्ट हुई थी और लेबर गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और वादों के मुताबिक आप वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है वीडियो क्लिप थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप इसको अगर एंड तक देखेंगे तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आपको एक कंप्रीहेंसिव किस्म की एक नॉलेज आपको आ सकता है कि इसमें बहुत बड़े चेंजेस हुए क्या। खबरें भी छपी, प्रेस रिलीज भी आई। मिनिस्टर जो होम अफेयर्स की जो है क्लेयर ओनेल, उनकी एक बकायदा उन्होंने पूरी एक स्पीच भी की। तो आज मैं खबर को पढ़ूंगा और खबर को चूंकि इसमें से क्रक्स निकाला जा सकता है। अब इन्होंने बड़े सारे जो एरियाज को टच किया और इसके अंदर बहुत सी चेंजेस लेके आए। अच्छा, सबसे पहला जो सी चेंज है वो क्या है, मैं खबर पढ़ूंगा और इसके लिए आपको इंटरप्रेट मैं करूंगा। सबसे पहले ये स्किल माइग्रेंट्स के हवाले से कहा, द रिव्यू प्रपोजेस एंड गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू क्रिएट 3 tier ऑफ रेगुलेशन फॉर माइग्रेंट्स। रिव्यू एक आया था पार्किंसंस का, आपको पता है कि उन्होंने रिव्यू कमेटी एक बनाई थी और ये इसके अंदर ये काम कर रहे थे इस पे। और इन्होंने जो रिव्यू है वो लिखा और गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया। उनमें से एक ये है, यानी अ लाइट टच अप्रोच फॉर एवरी स्किल्ड माइग्रेंट ऑन हाई सैलरी। एक उन्होंने कहा लाइट टच को लेके आएंगे। एक उन्होंने कहा कि जो मिडिल इनकम वाले हैं, मिडिल इनकम का भी आगे चल के डेफिनेशन की और लो इनकम वाले जो हैं उनके लिए भी। तो उन्होंने कहा ये डिफरेंट हम ना 3 टीयर्स बना देंगे। अब 3 टीयर्स किसकी बनेंगी, हो सकता है ये एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड की बात हो रही है कि उन्होंने 3 टीयर इसमें बना देंगे। आगे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द नीड टू रिकैलिब्रेट द पॉइंट टेस्ट टू सेलेक्ट माइग्रेंट्स विद हाई ह्यूमन कैपिटल हु विल मेक द ग्रेटेस्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है, जो पॉइंट सिस्टम है उन्होंने क्या हम रिकैलिब्रेट करने जा रहे हैं, इसको हो सकता है रिवाइज करने जा रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर पॉइंट्स जो है और चीज़ों के शामिल किए गए हों। हो सकता है पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया जाए। हो सकता अभी अभी देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं आई। हमने ये कहा कि हम रिकैलिब्रेट करेंगे और इसका मतलब ये है कि पॉइंट सिस्टम को ये छेड़ने वाले हैं और जो ज़्यादा लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं या ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, उनके लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। पॉसिबल है ये जीटीआई टाइप का कोई वीज़ा नया इंट्रोड्यूस करवा दें। पॉसिबल है स्ट्रीम जो है वो 491, 190, 189 के अंदर कोई स्ट्रीम को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। पॉसिबल है एडिशनल पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे चल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, आगे चल के इन्होंने ये बात की कि ये जो है, अच्छा, जो इनकम थ्रेशोल्ड था आमतौर पे वो था 53,900। कहते हैं जी 2013 में आपने इसको किया था और उसके बाद कभी इसको चेंज ही नहीं किया। अब जो इनकम थ्रेशोल्ड है, और ये एम्प्लॉयड स्पॉन्सर का इनकम थ्रेशोल्ड हुआ करता था और है भी, आगे चल के चेंज होने जा रहा है 1 जुलाई को। वो क्या है, 70,000 इन्होंने कर दिया अब इंस्टेड ऑफ 53,900। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जो कि एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड का, चूंकि ये एट द टाइम ऑफ डिसीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको देखना चाहिए उनके एप्लीकेशन के साथ होता क्या है। यानी 1 जुलाई के बाद ये चीज़ें इंप्लीमेंट होने जा रही हैं और उसके बाद क्या होता है, 53,900 रहता है, नहीं रहता, और आपके अगर एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई भी तो वो आपको इम्पैक्ट कर सकता है। आगे चल के इन्होंने बात की, इन्होंने कहा जी एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स के हवाले। उन्होंने कहा जी जो लोग एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड पे आते थे, अब वीज़ा, एक वीज़ा से दूसरे वीज़े पे जाने के लिए उनके पास 60 डेज हुआ करते थे, अब अभी भी हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वर्कर एक्सप्लॉइट हो रहा है तो वो उस तरह रिपोर्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको डर ये रहता था कि मेरा एम्प्लॉयर अगर निकाल देगा तो मुझे आगे वर्क मिलेगा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर तो ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है, अभी उनका ये अभी इस टाइम को अप टू 6 मंथ्स किया जाए, यानी 60 डेज की बजाय अप टू 6 मंथ्स आप वैसा ही काम और या एग्जैक्टली वैसा काम या वैसा तकरीबन काम आप ढूंढ सकते हैं किसी और एम्प्लॉयर के साथ। तो ये रिलैक्सेशन देने की कोशिश की ताकि वर्कर जो है एक्सप्लॉइट ना हो। उसके अलावा आगे चल के इन्होंने बात की
वर्किंग हॉलीडे मेकर्स के हवाले से कि भाई इनको आमतौर पे एक के साथ फिर दूसरा भी वीज़ा मिलता है अगर इन्होंने डेजिग्नेटेड काम किया हुआ है 3 महीने का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हॉलीडे मेकर्स की भी इन्होंने बात की, उसके ऊपर भी चेंजेस लेके आएंगे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स के हवाले से। इनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, कहा द रिव्यू फाइंड्स दैट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट फोकस्ड इनफ ऑन कैप्चरिंग हाई पोटेंशियल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आगे, द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम वुड बी इंप्रूव्ड बाय मूविंग फ्रॉम अ जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट क्राइटेरियन टू अ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट to prevent people enrolling in a low value courses just to achieve work rights. English language requirements should be aligned with applicants for skilled visas, it says. उन्होंने कहा देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हाई कैलिबर के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना उनको लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। और लोग क्या कर रहे हैं कि लो वैल्यू कोर्सेज के अंदर जा रहे हैं जस्ट टू अटेन द वर्क राइट्स। अच्छा, उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट जो कि जीटी है उसकी बजाय आप जेन्युइन स्टूडेंट एक टेस्ट रखें। उसमें पॉसिबल है ये इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसमें पॉसिबल है कि जो हाई लेवल कोर्सेज हैं उनको ज़्यादा फोकस करके स्टूडेंट्स को लेके आया जाए। अब उसमें पॉसिबल है ऐसे कोर्सेज ख़त्म कर दिए जाएं जिससे कोई स्किल आउटकम नहीं आता। उससे पॉसिबल है कि एक रिजिड किस्म की या एक बड़ा सिस्टम लेके आया जाए जिससे जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो फिल्टर आउट होके आए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कि नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं समटाइम्स, उनको जो डिस्करेज किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं वो इन लोगों को ये कह के स्टूडेंट ये कह के भेजते हैं भाई तेरे तो फुल वर्किंग राइट्स वहाँ पे होंगे, और XYZ का जो कागजात लगा के उनको भेज देते हैं। और उसके बाद वो यही समझते हैं मेरा वर्क वीज़ा है और आके पढ़ते नहीं हैं या पढ़ नहीं पाते क्योंकि पढ़ना नहीं आता बहुत सारे लोगों को उस तरह। तो वो इसको जो वीज़ा सिस्टम है या स्पेशली ये स्ट्रीम है एक्सप्लॉइट होने से बच जाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि इस पे अंदर भी हम इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे। आगे चल के इन्होंने पेरेंट वीज़ा के हवाले से भी बात की, पेरेंट्स एंड फैमिलीज। उन्होंने कहा कि द रिव्यू फाइंड्स फैमिली रीयूनियन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कम्युनिटी but wait times mean it can take up to 40 years for parents to join their children on a permanent basis in Australia। तो इसके ऊपर भी चीज़ों को रिवाइज करने ये जा रहे हैं। जो बड़ी 2-3 चीज़ें हैं वो ये हैं, एक कि अच्छा एक और चीज़ जो है जो कि एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वाले जो शॉर्ट टर्म लिस्ट वाले हैं उनका पहले PR पाथवे नहीं होता था, अब वो भी आगे चल के ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर में भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इनकम थ्रेशोल्ड को ये ऊपर ले गए 53,900 से 70,000 के ऊपर। जो वर्क है एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर को चेंज करने में 60 डेज की बजाय 6 मंथ्स तक इसको लेके जाना चाह रहे हैं। जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट की बजाय जेन्युइन स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंजेस हैं जो कि अभी तो प्रेस रिलीज आई, अभी रिव्यू आया, अभी ऐसा ऐसा इन्होंने एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स को, रिव्यू के पॉइंट्स को। आगे चल के अभी लॉज आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, एक्ट्स आएंगे। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आती रहेंगी, डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe the Migration channel.